हेलो फ्रेंड्स। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, चाहे किसी भी अदर प्राइवेट भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उसी कंफ्यूजिंग सीरीज़ पर बना है। तो आप कंटिन्यू इसे करिए, इसके कुछ पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो welcome to study yatra. So let us start. So first word is envelope. E N E, sorry, there is mistake. ENVELOP, envelope. Okay, and second similar word is ENVELOPE. okay, so you see that कि एनवलप जो है ना, एनवलप जिसमें ई लगा हो, ठीक है, उसका मतलब होता है, एनवलप का मतलब लिफाफा होता है, बट जिसमें ई लगा हो उसका मतलब होता है एनवलप। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग है, पूछ लेते हैं कि एनवलप का मतलब कौन सा सही है, जिसमें ई लगा तो कौन सी स्पेलिंग जो है इन एनवलप की सही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें ई लगा होगा उसका मतलब लिफाफा होता है, जिसमें ई नहीं लगा है उसका मतलब होता है ढक देना, किसी भी चीज़ को कंप्लीट तरीके से ढक देना। इट मीन्स टू कवर और सराउंड समथिंग कम्प्लीटली। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए क्या है, तो आप ट्रिक बना सकते हो। जैसे ई लिखा हुआ है तो ये इस तरीके का लेटर होता है, तो उस लेटर में जब ए के पास लेटर आया तो उसने जब लेटर ओपन किया तो पूरे पेज पर सिर्फ ई लिखा हुआ था उस लेटर पे, तो लिफाफा होता है ना, तो ई से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड है चाइल्डिश। चाइल्डिश, ठीक, और सिमिलर वर्ड है चाइल्ड लाइक। ठीक, तो चाइल्डिश, डिश का मतलब हम लोग जानते हैं, तो जिसने डिश बनाई वो कौन था, बेवकूफ़। डिश उसने इतनी ख़राब बनाई तो मतलब उसका खाने का मन ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेवकूफ़ था कोई, उसने डिश बनाई। ठीक है, तो चाइल्ड डिश इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब ये चाइल्ड लाइक को किस तरीके से याद करेंगे, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, बच्चे कैसे होते हैं, मासूम। तो ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो चाइल्डिश का मतलब बेवकूफ़ और चाइल्ड लाइक का मतलब होता है मासूम। ठीक है, सेकंड वर्ड इज़ ह्यूमन, और सिमिलर वर्ड है ह्यूमन, ई। इसमें सिर्फ ई लगा हुआ है देखिए, और इसमें ऊपर वाले में ई नहीं लगा हुआ है। सलमान खान का एक ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, आप लोगों ने सुना भी होगा अच्छे से। तो जिसमें ई लगा है ना वो ब्रांड नहीं है, जिसमें जो सिंपल है ना, सिंपल जिसमें ई नहीं लगा है वो सलमान खान का ब्रांड। इसका मतलब होता है मानव, मानव। ठीक है, रिलेटिंग टू मैन। और जिसमें ई लगा होता है उसका मतलब होता है दयालु, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, हाँ, दूसरा वर्ड है जस्टिस। ठीक, एक मिनट इसको रब करता हूँ मैं। ठीक है, तो हाँ, दूसरा वर्ड है जुडिशियल, और सिमिलर वर्ड है इसका, आप देखिए जुडिशियस। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है इस तरीके के, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करते हैं इस तरीके के वर्ड। ठीक है, तो जुडिशियल का मतलब होता है न्याय संबंधी, न्याय संबंधी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिंग टू जज और जस्टिस। और जुडिशियस का मतलब क्या होता है, CIOUS। जुडिशियस का मतलब होता है समझदार। ठीक है, इंग्लिश में आप बोल सकते हो उसे वाइज, और वी कैन से दैट। ठीक है, एक और वर्ड है देखो,
GATE गेट, और इसी का सिमिलर वर्ड है GAIT गेट। तो दोनों में देख लो डिफरेंस क्या है। जिसमें GATE है, जिसमें E लगा हो, उसका मतलब होता है द्वार। ठीक, जैसे ये मंदिर है तो ये इसका द्वार है, तो इसको बोलेंगे गेट। ठीक है। और GAIT का मतलब क्या होता है? चलने का तरीका। ठीक है, चलने का तरीका। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, ऑल्टरनेट। और सिमिलर वर्ड है इसका ऑल्टरनेटिव। ठीक है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। इंग्लिश में है वन आफ्टर अनदर। ठीक है। और अल्टरनेटिव TIVE लगा होगा, ध्यान रखिएगा अच्छे से, TIVE लगा हो तो इसका मतलब होता है विकल्प। ठीक है। तो इस आज हम लोगों ने कितना इसमें देखा है, देखिए डेली आप 5 6 7 8 9 ऐसे करके जितने भी 6 से 10 तक आप डेली इसको रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, 6 से 10। तो अगर आप मान के चलो कि अगर आप डेली 6 कर रहे हैं, ठीक है, तो मंथली आप अगर 30 दिन तक अगर 6 शब्द याद करेंगे कन्फ्यूजिंग के, तो कितना हो गया 180, 180 वर्ड याद हो जाएंगे एक महीने में। और ये छोटा नहीं है अमाउंट, ये अच्छा खासा मतलब आपके पास स्टॉक हो जाएगा। और अगर आप इसी को 10 महीने तक कंटिन्यू करते रहें, और कंटिन्यू करना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो 10 महीने तक अगर करते रहे तो 1800 है। 1800 का मतलब समझते हो ना, कि कहीं से भी बाहर से नहीं आना है, कोई भी वर्ड उंगलियों पे होंगे, नचाओगे अच्छे से। ठीक है। तो आज का सीरीज़ यही है। अगले पार्ट में कुछ और अच्छे से लेके आऊँगा वर्ड, क्योंकि ये जो सारे वर्ड्स हैं वो प्रीवियस ईयर के 20-25 साल के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से लिए जाते हैं, करंट अफेयर से लिए जाते हैं, है ना। और ये बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि अच्छी बात है कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है, एक ही जगह मिल जा रहे हैं सारे। ठीक है, ना नेट पे देखना है, ना आपको बुक्स में ढूंढना है। तो बस आप फॉलो करते रहिए और इसको देखते रहिए। ठीक है, अच्छा वीडियो लगाओ तो स्टडी यात्रा को एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, कि इससे मोटिवेट होता रहता हूँ, तो आपको नए नए वीडियोस भी प्रोवाइड कराते रहूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।